यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब चार्ज होता है तो इफेक्ट क्या होता है? चार्ज। व्हाट शुड बी द एंट्री? एंट्री चाहिए ना मुझे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम चार्ज करते हैं तो एंट्री क्या होती है, फिर उसका इफेक्ट। जल्दी बोलो, ऐसे 2-3 चीजें ही हैं जो हमको करनी है। सॉरी बच्चा, आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट, आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आकाश कौन बोल रहा है? चलो अभी बोलो, थोड़ा लाउडली बोलो ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का के एक जस्ट अ मिनट, बॉक्स फाइल दो ना, क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज क्या चाहिए उनको? आखिर में मंगाने का उन्हीं से है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो, बिजनेस इज पेइंग इंटरेस्ट टू पार्टनर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। करेक्ट, सो पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, यस, यू आर राइट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट कब यूज होगा? जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। फिक्स कैपिटल मेथड है तो हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लियर है? एनी डाउट? अब इसका इफेक्ट बताओ, व्हाट विल बी द इफेक्ट? इफेक्ट क्या होता है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ये जो हमने एंट्री की है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? किधर दिखाएंगे? वेयर विल बी शोइंग दिस? बोलो जल्दी। पार्टनर्स अकाउंट। एक तो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, जो यहाँ पे दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल या करंट जो भी अकाउंट आप बना रहे हो, क्रेडिट साइड। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करोगे? इसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? वेयर यू विल ट्रांसफर दिस? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? हाँ, एक इफेक्ट तो करेक्ट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बराबर। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ ट्रांसफर करोगे? एनी इंटरेस्ट एनी एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड वेयर? नॉमिनल अकाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? जल्दी बोलो, वेयर डू वी ट्रांसफर नॉमिनल अकाउंट? कोई आंसर ही नहीं कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ जाएगा? नो वन? प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, profit and loss appropriation account, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। अगर पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो तो पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में, नहीं बना रहे हो तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ओके,
सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी दिया, व्हाट विल बी द एंट्री? सैलरी टू पार्टनर, व्हाट विल बी द एंट्री? बहुत सिंपल है, Salary account debited to partner's capital. सैलरी टू पार्टनर अकाउंट डेबिट। टू सेम पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, डिपेंडिंग ऑन आप क्या बना रहे हो। इफेक्ट बोलो, इफेक्ट बोलो, व्हाट विल बी द इफेक्ट? इफेक्ट क्या होगा? सोए हो क्या? सोहेल बोलो, एक ही यार बच्चा है। हाँ सेम होगा ना, सेम वैसे होगा, ही होगा करेक्ट। ऊपर। ये जो यहाँ लॉस पे में जाएगा। हाँ प्रॉफिट एंड सैलरी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, और सेकेंड इफेक्ट जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, करेक्ट? यस, जिसको सैलरी मिली उसके आप। वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मीन्स आप इंटरेस्ट ले रहे हो, पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं और उस पे आप इंटरेस्ट ले रहे हो, पार्टनर से इंटरेस्ट ले रहे हो। नाउ व्हाट विल बी द एंट्री? बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम। सी पार्टनर ड्राइंग करते हैं तो जितना भी वो लोग ड्राइंग करेंगे उस पे हम उनसे इंटरेस्ट लेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इफेक्ट क्या होगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू आंसर, you can put your answer in the chat box also. अनुष्का ने लिखा है, अनुष्का थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन चाहिए। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर से हम पैसा लेंगे तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, वेरी गुड। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, करेक्ट। अब मुझे इसका इफेक्ट बताओ, आपने ये एडजस्टमेंट किया तो इसका इफेक्ट क्या आएगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एडजस्टमेंट? जल्दी बोलो। एडजस्टमेंट का इफेक्ट Partner's capital. डेबिट साइड और पीएनएल। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट साइड? पीएनएल के। एक मिनट, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के कौन से साइड में आएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। डेबिट साइड, हाँ करेक्ट, डेबिट साइड आएगा, क्योंकि आप वो अकाउंट डेबिट कर रहे हो। और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन से साइड आएगा? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम है तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो आपने क्रेडिट किया है, मतलब इसको पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेके जाना है। ओके इज इट क्लियर? क्लियर है? एनी डाउट? एनीवन? यहाँ तक क्लियर है? अब मैं आप लोगों से कुछ ये बेसिक एडजस्टमेंट्स है जो हम लोग नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स में पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। नाउ मैं कुछ आइटम्स आपको बोलती जाऊंगी, आप लोगों को चैट बॉक्स में डालना है कि वो कहाँ जाता है। ओके, आई वांट यू ऑल टू आंसर कि वो आइटम कहाँ जाएगा चैट बॉक्स में। ओके या फिर एक एक करके हैंड रेज करो एंड टेल मी। ट्रायल बैलेंस हैज प्रीपेड एक्सपेंसेस, मैं ना यहाँ पे लिखती जाती हूँ। ट्रायल बैलेंस में ये सब आइटम्स दिए हुए हैं, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है आपको। फर्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा?
प्रीपेड एक्सपेंसेस, वेयर इट विल गो? मुझे ना एक्चुअली चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है, तो आप लोगों को आंसर ओरली करना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ जाएगा? Assets. एसेट साइड। ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको दिया है ट्रायल बैलेंस में, ये सब आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है। Liabilities. लाइबिलिटी, एक एक ही इफेक्ट आएगा, दो दो इफेक्ट नहीं आएगा। इधर ये ट्रायल बैलेंस में जब दिया होता है तो आइटम का एक एक ही इफेक्ट होता है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, तो सिंगल इफेक्ट कहाँ जाएगा? Asset. Asset. Yes, Umar, very good. Asset. You have depreciation in trial balance, कहाँ जाएगा? Depreciation in trial balance क्या करोगे? Assets में से less. नहीं, डेप्रीसिएशन अगर ट्रायल बैलेंस में आया है, इसका मतलब वो एसेट में से ऑलरेडी माइनस हो गया और डेप्रीसिएशन अकाउंट क्रिएट भी हो गया है। अब आपको उसको ट्रांसफर करना है। जो भी चीज ट्रायल प्रॉफिट बैलेंस, एंड लॉस में होता है। हाँ, Profit loss account. यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। ओके, कोई भी चीज अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दी है ना, मतलब उसका एडजस्टमेंट ऑलरेडी हो चुका है, यू हैव टू जस्ट ट्रांसफर इट। तो ट्रांसफर देखो, एसेट में से हम माइनस करके ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में, तो आपको वो पीएनएल वाला पार्ट लेना है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यस, नो? यस। Yes, ma'am. इंटरेस्ट रिसीवेबल, Asset. रिसीवेबल, यस, इंटरेस्ट रिसीवेबल कहाँ जाएगा? असेट, किसी ने तो बोला, करेक्ट। RDD is given on the credit side of trial balance, कहाँ दिया है? क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्या करोगे? RDD is given on the credit side of trial balance. RDD is given on the credit side of trial balance, क्या करोगे? Less from bad debts. लेस फ्रॉम Bad debts. बैड डेट्स में से माइनस करोगे। यस, करेक्ट, लेस फ्रॉम बैड डेट्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लेके माइनस करोगे। नेक्स्ट, less from bad debts. Okay, now let us take certain adjustments. ठीक है, now we are dealing with adjustments. चलो, पहला adjustment, closing stock. Closing stock, क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट बताओ। नाउ दिस इज गिवन इन एडजस्टमेंट, ये है आपका पीएनएल, ट्रेडिंग अकाउंट Trading क्रेडिट account, साइड credit side and balance sheet ऑन assets. बैलेंस शीट। यस, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट असेट साइड। ये आई होप सो आप लोग लिख भी रहे हो, नहीं तो पता चला आप लोग सिर्फ सुन ही रहे हो, ये सब ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में पेपर में आएगा, तब खत्म। एडजस्टमेंट्स में यहाँ पे 2 कॉलम बनाए मैंने। अगर आप लोग लिखोगे नहीं तो बाद में आप लोग भूल जाओगे, इसके लिए प्लीज राइट डाउन। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आपका फेवरेट एडजस्टमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एसेट से माइनस और लायबिलिटी, हाँ, एसेट से माइनस और
P&L. P&L debit side, profit and loss account debit side, and second effect is less from asset. Very good. Bad debts. Bad debts. जल्दी बोलो. Bad debts. Assets से minus of P&L. Bad debts, profit and loss account debit side, Asset. or less from debtors. Less from debtors. Correct? RDD in adjustment. RDD in adjustment effect. What is the effect? RDD is given in adjustment. What will be the effect? Less from debtors and profit loss account debit side. Same, profit and loss account debit side. Less profit and loss account debit side, add to bad debts. क्या करेंगे? Bad debts में add करेंगे as new RDD. ठीक है, और यहाँ पे सेम इफेक्ट रहेगा, लेस फ्रॉम डेटर्स. प्रीपेड एक्सपेंसेस. Prepaid expenses. P&L. Asset. Less from expenses. Less from P&L. Add in asset. Less from expenses in P&L account. And second effect कहाँ दिखाएंगे? Asset side. Asset. Investment purchased. Wrongly credited to purchases. रुको, ये बाद में करते हैं. पहले outstanding expenses बोल दो. Outstanding expenses. हाँ. Add in expenses and Add- balance sheet. Add Add in in, expenses. हाँ. Add in expenses, profit and loss account. जब मैं लिखती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट मींस it also includes trading account. And second effect, liability side. अब asset purchased wrongly included in purchases. Yes, asset purchased wrongly included in purchases. Asset purchased wrongly included in purchases. Yes, effect क्या होगा? आपने ना asset Less from purchase. हाँ, less from purchases in trading account. ठीक है, less from purchases. Second effect, रेक्टिफिकेशन एंट्री आपने परचेजेस में इंक्लूड कर दिया तो परचेजेस में से माइनस करेंगे. और सेकेंड इफेक्ट, एसेट कहाँ आता है? एसेट कहाँ आता है? वेयर डू यू शो योर एसेट? एसेट कहाँ दिखाते हो? Balance sheet. बैलेंस शीट, एसेट साइड. ओके. सेल ऑफ एसेट wrongly included in sales. एसेट सेल किया लेकिन सेल्स में इंक्लूड कर दिया है.
जल्दी बोलो. Less from sales. Less from sales and correct है less from sales. और second effect Liability side. नहीं, एसेट सेल किया है तो एसेट में से भी तो माइनस होएगा ना. लेस फ्रॉम एसेट. नेक्स्ट, wages paid on installation of machinery. Included, wrongly included in wages. Wrongly included in wages. वेजेस किसके लिए पे किया है? ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी. अगर आप वेजेस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए कर रहे हो और उसको वेजेस में दिखा रहे हो तो गलत है. वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी शुड बी एडेड टू मशीनरी. उसको मशीनरी में ऐड करना है. यस, एंट्री वेजेस से माइनस और मशीनरी में, हाँ वेजेस में से मतलब पीएनएल से माइनस और एसेट्स के लेस मशीनरी में ऐड हो रहा है. in trading account. Wages in trading account. And second effect, एसेट्स में मशीनरी में ऐड हो रहा है. to machinery on assets. Add to machinery on asset side. Next, अब ना rapid नहीं, unrecorded sales. Unrecorded sales मतलब आपने सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं किया है. Unrecorded sales. जल्दी बोलो. Add in sales. Add in sales, correct. Add in sales, very good. और सेल्स किससे रिलेटेड है? सेल्स और क्या रिलेटेड है? Profit and loss credit. नहीं, ये तो एड इन सेल्स हो गया ना. ट्रेडिंग अकाउंट. स्टॉक से माइनस, ट्रेडिंग अकाउंट. स्टॉक नहीं, सुनो, अगर आप सेल्स रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, मतलब आपने सेल्स की बेसिक एंट्री नहीं रिकॉर्ड की है. व्हेन यू डोंट रिकॉर्ड सेल्स मींस आपने सेल्स की बेसिक एंट्री रिकॉर्ड नहीं किया. सेल्स की एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सेल्स की एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स. सो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स मतलब डेटर्स में एक इफेक्ट जाएगा. जब आप सेल्स करते हो तो सेल्स में भी ऐड होता है एंड ऐड टू डेटर्स. Add to debtors on asset side. Is it clear? Clear है? समझ में आया? Unrecorded purchases. I hope आप लोग ये सारे एंट्रीज रिकॉर्ड करो, सारे इफेक्ट्स रिकॉर्ड करो. आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यही सब आएगा. Unrecorded purchases. Unrecorded purchases. Add to purchases. Very good. Add to purchases in trading account. Yes, second effect. Second effect. एक तो गया एड टू परचेसेस. दूसरा परचेज किससे रिलेटेड है? परचेसेस और क्या रिलेटेड है?
परचेजेस और क्या रिलेटेड है? मैम लेफ्ट हो गई। एक मिनट ना, नहीं मैं लेफ्ट नहीं हो गया, नेटवर्क इश्यू था. So I have joined back, don't worry. Yes, add to purchases in trading account. And second effect? Second To effect? creditors. Huh? Add to Add to creditors. Add credit. creditors, correct. Next. Goods distributed as free samples. Goods distributed as free samples. Goods distributed as free samples. ट्रेडिंग के क्रेडिट में और लाइबिलिटी. Trading credit तो correct है, liability wrong है. Trading credit side is correct. Assets ना Debit मैम. side. Profit loss Asset debit कैसे side. आएगा? ऐसे कैसे आएगा? First effect is trading credit. Second effect? Profit loss debit side as advertisement. Yes, correct. Correct. Second effect is profit and loss account. Profit and loss account debit side. As advertisement. Correct. Yes. Next. Goods lost by fire. Goods lost by fire. Uninsured. Uninsured. मतलब इंश्योरेंस ही नहीं था. Trading account credit side and profit loss debit side. Trading credit and profit and loss account debit side. Good lost by fire fully insured. Goods lost by fire fully insured. Yes. Goods lost by fire fully insured. पूरा अमाउंट इंश्योरेंस से मिलेगा, कुछ भी लॉस नहीं हुआ एक्चुअली. Yes, what will be the effect? Trading account debit. Trading credit and Balance sheet asset side. asset As side. claim. Balance sheet asset. Asset side. Balance sheet asset side. Okay. Goods lost by fire partly insured. Part amount insurance से मिलेगा. Partly insured. Yes. What will be the entry? जल्दी बोलो. Trading account credit side. Yes, trading credit. Trading account credit पूरा amount, full amount. और जो लॉस हुआ है वो अमाउंट डेबिट साइड क्रेडिट P&L अकाउंट डेबिट साइड. Profit and loss account debit side for loss. और करेक्ट है. और जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो असेट साइड बैलेंस शीट में इंश्योरेंस. बैलेंस शीट asset side for insurance amount. Balance sheet asset side for insurance claim. जितना claim में मिला उतना.
ओके, सो टिल हियर आई थिंक यू आर क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? लिखा है या नहीं लिखा है साथ साथ में? हैव यू रिटन इट डाउन और नॉट? अभी एक रैपिड फायर है, मैं कुछ आइटम्स बोलूंगी, आपको लिखना है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा,